नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इंटरेस्ट ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज का वीडियो इंश्योरेंस पर आधारित है। दरअसल मेरा जो इंश्योरेंस की सीरीज़ बनाने का प्रयास है उसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस आए। लोगों को तरह तरह की मिसकॉन्सेप्शन है इंश्योरेंस के बारे में, और सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस सिर्फ एक टैक्स छूट लेने वाली स्कीम है। मैंने ज़्यादातर निवेशकों से जो बात की है उनसे मैंने पूछा कि आपने इंश्योरेंस में पैसा क्यों लगाया, तो उनका प्राइमरी जो उद्देश्य था कि मैं इसमें टैक्स छूट पाने के लिए इसमें पैसे लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपकी बिल्कुल गलत धारणा है। इंश्योरेंस एक टैक्स को मैनेज करता है, आपके टैक्स को मैनेजमेंट में सहूलियत देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको एक संपूर्ण सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस के प्रकार क्या क्या है, इंश्योरेंस क्या है और इसकी हमें नीड क्यों है, इसकी हमें कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। इन सब बातों पे विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इंश्योरेंस के प्रकार क्या क्या हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपकी लाइफ के रिस्क को कवर करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का लाइफ का रिस्क कवर लिया और आपकी किसी दुर्घटना में या किसी नेचुरल कारण से आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके परिवार को वो सम एश्योर्ड, जो गारंटेड एश्योर्ड होता है, वो मिलता है। भले ही आपने पूरा प्रीमियम ना, मतलब प्रीमियम जितने थे, मान लीजिए 10 साल का प्रीमियम था, तो आपने 10 साल पूरे ना किए हों, लेकिन वो जो सम एश्योर्ड हो जाता है वो पहले ही प्रीमियम कटते ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ को कवर किया इसने, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के और दूसरे इंश्योरेंस होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में मुख्य रूप से क्या है। ये मैं ब्रॉडली कैटेगरी बता रहा हूँ, सब कैटेगरीज तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट जैसा स्कीम नहीं है, मगर आप एक छोटा सा प्रीमियम दे करके एक बहुत बड़ा रिस्क कवर कर लेते हैं। ये टर्म इंश्योरेंस की विशेषता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, कोई यदि 30 वर्ष का व्यक्ति है और एक 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच का सालाना प्रीमियम देता है, तो उसे साल में 30 लाख रुपये का रिस्क कवर मिल जाता है। वहीं पे यदि उसको ये इन्वेस्टमेंट के रूप में साल का लगाएगा तो उसको मुश्किल से 50-60 हज़ार का रिस्क कवर मिलेगा। तो आपने देखा कि टर्म इंश्योरेंस छोटा प्रीमियम दे करके एक बहुत बड़ा रिस्क कवर करता है, और वो एक टर्म के लिए होता है। यानी आपने 5,000 रुपये जो दिया उससे आपका वो रिस्क 1 साल के लिए कवर हुआ। तो इस प्रकार वो टर्म इंश्योरेंस कहलाता है। इसके बाद इसमें आती हैं ट्रेडिशनल प्लान्स, उसको बोलते हैं, या सेविंग्स प्लान बोलते हैं। सेविंग्स प्लान में क्या होता है, जनरली वो FD के जैसा रिटर्न आपको दे देते हैं। और एडिशनल बेनिफिट्स क्या हो जाता है उसमें कि आपको टैक्स की छूट मिल जाती है, यानी कि रिटर्न आपको मिला FD के जैसा, और साथ में आपको मैच्योरिटी पे भी टैक्स छूट मिल गया और आपने 80C के तहत भी ले ली। तो मैंने देखा ज़्यादातर लोग ये वाली स्कीम लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हाई रिटर्न्स चाहते हैं उनके लिए एक प्लान होता है यूलिप प्लान, यानी यूनिट लिंक्ड प्लान। यूनिट लिंक जो प्लान होते हैं, इनमें आपका पैसा कुछ पोर्शन या पूरा पोर्शन, इसमें आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप, कई सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के। ये एक प्योरली हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। तो यूलिप प्लान के द्वारा आपका पैसा शेयर मार्केट में भी लगाया जाता है और रिटर्न बहुत अच्छा देता है। हालांकि उसमें रिटर्न्स में रिस्क भी होता है, वो रिटर्न कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, उसमें रिस्क भी होता है। अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, साथ में आपका इंश्योरेंस कवर भी रहता है, और आपको टैक्स के जो बेनिफिट्स होते हैं वो सभी स्कीम में एक जैसे होते हैं, यानी टैक्स फ्री मैच्योरिटी और रिटर्न्स भी। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक और कैटेगरी आती है, वो है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान को मोटे तौर पे समझाएं तो आप एक मुश्त भी पैसा इसमें एक बार में जमा कर सकते हैं, या आप लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं। यानी आपने 5 साल या 10 साल तक प्रीमियम पे किया, उसके बाद वो पैसा और 5 साल 10 साल, यानी जब आप रिटायरमेंट चाहते हैं तब आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपकी एक एश्योर्ड इनकम हर महीने आपको मिलती रहती है। ये है आपका रिटायरमेंट प्लान। इसके अलावा दोस्तों चाइल्ड प्लान भी होते हैं। चाइल्ड प्लान बहुत अच्छे हैं मुझे लगे। उनकी विशेषता ये होती है कि उसमें डबल रिस्क कवर होता है। यानी नॉर्मल सिचुएशन में क्या होती है, जो इंश्योरेंस की स्कीम होती है कि जब लॉस ऑफ लाइफ हुआ तो आपका जो सम एश्योर्ड होता है, जो आपको एश्योर किया गया था कि लॉस ऑफ लाइफ में इतना आपको पे कर दिया जाएगा, वो पे कर दिया जाता है।
और वो स्कीम बंद हो जाती है। लेकिन चाइल्ड प्लान में क्या होता है, स्कीम वो बंद नहीं होती, यानी नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड था वो राशि दे दी गई, लेकिन साथ के साथ वो स्कीम भी चलती रही। अब उसकी जो बची हुई किस्तें होती हैं वो बैंक भरता है या वो बीमा कंपनी भरती है। तो इसमें क्या होता है कि चाइल्ड की सिक्योरिटी के लिए, उसके भविष्य के लिए जो आपने स्कीम शुरू की थी वो स्कीम चलती रहती है, और उसी प्रकार वो लास्ट में स्कीम के मैच्योर होने पे जो रिटर्न मिलना था वो मिलता है। ये चाइल्ड प्लान का मुझे बहुत अच्छी विशेषता। इसके बाद आता है ग्रुप इंश्योरेंस प्लान। ग्रुप इंश्योरेंस प्लान जनरली बड़ी कंपनियां कराती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कराते हैं। उसमें वो एम्प्लॉयज़ का या पूरे बड़े ग्रुप का सिंगल प्रीमियम से रिस्क कवर करते हैं, तो इसको कहलाते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। मैं इन सब कैटेगरीज पे फर्दर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको जानने की इच्छा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे पहले मैं किस पे बनाऊं। अदरवाइज सब कैटेगरीज पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये मोटे तौर पे आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर की स्कीम्स हो गई। अब जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ कवर होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस की। मोटर इंश्योरेंस में आपकी कार, आपकी बाइक, आपके जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बसें हैं, ये सब कवर होते हैं। इन सब का जो कवर है वो इसमें आता है। जनरली जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं वो टर्म प्लान जैसे ही होते हैं, यानी आपको 1 साल के लिए प्रीमियम देनी होती है एक मुश्त, और वो पूरे साल के लिए वो आपका जो रिस्क है वो कवर रहता है। ये बेसिक विशेषता है जनरल इंश्योरेंस की। फिर वो कैटेगरी वाइज अलग अलग चीज़ें कवर करती है। तो इस तरह मोटर व्हीकल के बाद अब आ गया अगला आपका हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो आपका 1 साल का प्रीमियम आप पे करते हैं उस पूरे साल में आपको एक निश्चित राशि कवर देती है। इसमें क्या है, सारी बीमारियां पहले दिन से नहीं कवर होती हैं। पहले साल में कुछ बीमारियां कवर होती हैं, दूसरे साल में फिर कुछ कवर होती हैं, फिर तीसरे साल में और बढ़ जाती हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे बीमारियां कवर होती हैं। ये नहीं कि आपने को पता चल गया कि कैंसर है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, तो उसके लिए हो सकता है वो चौथे साल से आपको कवर दे। तो इस तरह के अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान हैं। इसमें आप फैमिली प्लान भी ले सकते हैं कि एक सिंगल प्रीमियम में आप हस्बैंड वाइफ और आपके दोनों बच्चे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी है, जैसे कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है उसी तरह से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी है। दोस्तों इसमें घर का इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हैं कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसे केस में अगर आपका जो घर है होम इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है, वो नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, तबाह हो जाता है, तो फिर उसमें आपको एक जो आपने कवर लिया है वो आपको दिया जाता है। इसमें तमाम नेचुरल कैलामिटीज़ और हजार्ड्स के लिए भी कवर आता है जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत, जैसे कि आपका फायर, फ्लड या और कुछ इस तरह की कैलामिटीज़ आती हैं, तो उनमें आपकी प्रॉपर्टी को ये कवर करता है, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कहलाता है। इसमें क्रॉप इंश्योरेंस भी आती है, यानी फसल बीमा। अगर आपकी फसल को प्राकृतिक किसी आपदा के कारण नुकसान पहुंचता है तो ये उसमें वो चीज़ कवर करती है, तो इसको क्रॉप इंश्योरेंस बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत से प्रकार के कमर्शियल इंश्योरेंस भी आते हैं। तो मोटे तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इंश्योरेंस के क्या प्रकार होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।